आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली चैप्टर 8 में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था। ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है। तो इसमें 8.3 में क्या चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी तो जानते हैं हम लोग, अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़े थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये सारा चीज़ें क्या था, अलजेब्राइक आइडेंटिटी था ना। अलजेब्राइक आइडेंटिटी मतलब एक जगह पे कुछ भी रखिए, कोई भी रियल नंबर दोनों साइड रखिए तो क्या हुआ आता है, इक्वल आता है। बेसिकली एलएचएस और आरएचएस क्या आता है, इक्वल आता है। जहाँ एलएचएस और आरएचएस हर एक वैल्यू के लिए सही है तो हम लोग उसको आइडेंटिटी बोल देते हैं। उसी तरह से हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे। देखिए, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़ेंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको याद करना है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप इसका प्रूफ तो जानते होंगे, हालांकि प्रूफ इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ऐसे भी हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में तो हमको जल्दी ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। हम लोग टारगेट कहाँ तक रखें, मिड जनवरी तक हम लोग अपना कोर्स ख़त्म कर चुके होंगे न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। देखिए वो क्रैश कोर्स क्या है, क्रैश कोर्स का नाम क्या है, वेलकम सीरीज। देखिए इसका प्रूफ आप लोग जानते हैं। जैसे ए बी सी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए के सामने एक साइड ए, बी के सामने एक साइड बी और सी के सामने एक साइड सी मान लेते हैं, ठीक। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा पी बाई एच, तो बी इसको थीटा मान लीजिए, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा ना, पी बाई एच। कोस स्क्वायर थीटा तो बी बाई एच, बी क्या है सी, तो सी स्क्वायर अपॉन एच क्या है बी, तो बी स्क्वायर। यहाँ से क्या को एलसीएम ले लिए, बी स्क्वायर एलसीएम ले लिए, तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया 1। हमें क्या प्रूव करना था, 1। ये क्या आ गया, आर एच एस। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। उसी तरह से आप दूसरा और तीसरा दोनों प्रूव कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप एक बार इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड, और एक बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड, तो आपका ये दोनों आ जाएगा। देखिए 3 ट्राइग्नोमेट्रिक याद रखना है और कुछ चीज़ें और याद रखना है, जिससे आपको एक्सरसाइज 8.3 करने में आसानी होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ थीटा देख रहे हैं, एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये 1 होगा। और कुछ चीज़ें याद रखना है, जिसे हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह से हम लोग जानते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। और एक हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। और हम लोग कुछ पढ़े थे, हाँ, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारा चीज़ के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। देखिए साइन, जैसे देखिए एक हम लोग दिखा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 30 डिग्री ले लिए, तो यहाँ भी क्या लेना होगा, 30 डिग्री। अब ये दोनों को सोल्व कीजिए तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा।
देखिए साइन 30 क्या आता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कोस 30 क्या होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं ना सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में, जहाँ पे हम लोग साइन 0 0 पढ़े थे, साइन 30 1/2, इसी तरह से साइन 60 √3/2, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 4 एलसीएम ले लिए तो क्या हुआ 1 + 3 4/4 क्या आ गया 1। देखिए सेम एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 आ गया। इसलिए हम लोग क्या बोले कि थीटा के जगह पे क्या होना चाहिए सेम एंगल होना चाहिए। आप 45 भी लीजिएगा तो वही आंसर आएगा 1 आएगा, या फिर 60 कोई भी एंगल लीजिए आप। जहाँ तक हम लोग कहाँ तक पढ़े थे 0 से 90 तक, इससे आगे भी सही। इसे देखिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या एक्सप्रेस द रेशियो कोस ए tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन है। हमको क्या करना है, ये कोस ए tan ए और सेक ए को क्या चीज़ में हमको कौन से किसके टर्म में लाना है साइन ए के टर्म में। तो हम लोग पहले कोस ए के बारे में देखते हैं, तो हम लोग क्या आइडेंटिटी पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह पे क्या है वो ए, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। अब आप लोग देखिए हमको यहाँ से क्या लाना है कोस ए, तो कोस ए को एक साइड रख लीजिए, कोस वाले टर्म को कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए लाना है ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो कोस ए क्या हो जाएगा √1/sin स्क्वायर है। यही कोस ए क्या चीज़ के टर्म में आ गया साइन ए के टर्म में आ गया। दूसरा हमको क्या लाना है tan ए के बारे में। tan है तो हम लोग tan का क्या आइडेंटिटी पढ़े थे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 को एक साइड रखिए, उस साइड लेकर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, यही ना। आप क्या कर सकते हैं tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/, कोस स्क्वायर ए। क्यों लिखें कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हमको कोस में आ जाएगा तो हम उसको साइन में ला सकते हैं -1। देखिए tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए कॉमन एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो आप यहाँ से tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए क्या जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ना कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan ए क्या आ गया अंडर रूट स्क्वायर रूट कर रहे हैं, अंडर रूट जब स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा साइन ए, फिर नीचे क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर है। आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, ठीक, इतना स्टेप। और दूसरा क्या हम लोग पढ़े थे tan ए इज इक्वल टू, दूसरा तरीका हम लोग बता रहे हैं साइन ए अपॉन कोस ए। तो tan ए क्या हो जाएगा बताइए, साइन ए तो है tan में तो साइन के टर्म में है, कोस को क्या लाना है साइन के टर्म में, कोस को साइन के टर्म में यहाँ लाए थे, पहला वाला क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। देखिए दोनों आंसर क्या होगा सेम ही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सेक ए को tan ए के रूप में लाना है। सेक का फॉर्मूला क्या पढ़े थे 1/कोस ए, 1/कोस ए। अब क्या होगा 1/ कोस ए को क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही मेरा आंसर है। सेक को tan के रूप साइन के रूप में ला लिए, देखिए ना सेक ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव डेट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन के, तो आपके माइंड में आएगा। हमको क्या लाना है 1, हम पहले क्या सोचेंगे, हम लोग पहले क्या सोचते थे कि जो भी टर्म्स जो साइन कोस के टर्म में आ रहा है उसको साइन कोस के टर्म में ले आइए। तो सेक ए को क्या लिख लेंगे 1/कोस ए, फिर 1 माइनस साइन है, ये तो है साइन के टर्म में, फिर क्या है
सेक को 1/कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, टेन को लिख लिए साइन ए अपॉन कोस ए। ये क्या है मेरा LHS है। देखिए जब आप LHS लिख रहे हैं तो आपको पहले ये देखिए ना, LHS में जो है पहले लिख लेंगे, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। अब हम लोग को साइन कोस के टर्म में लाएंगे तो 1 माइनस साइन ए सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन कोस ए। अब आप 1/कोस ए 1 माइनस साइन ए 1, देखिए यहाँ से कोस ए LCM ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस साइन। देखिए नीचे क्या है कोस ए कोस है, तो नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब तो हम लोग जानते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है कोस स्क्वायर है। ये हम लोग आइडेंटिटी में पढ़ रहे हैं चुके हैं। अपन कोस स्क्वायर ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया आर, क्या आ गया 1 आ गया, जो RHS के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कोई LHS क्या लिखेंगे LHS क्यों लिखे, क्योंकि कोट को क्या चीज़ में कोस साइन में हम लोग ला सकते हैं, लेकिन कोसेक को भी तो कोस साइन में ला सकते हैं, लेकिन हम कोट से कोसेक में जा सकते हैं ना, कोट से कोसेक में जा सकते हैं। पहले देखिए कोट ए हम लोग पहले जब LHS लिखे तो LHS में जो भी दिया हुआ है वो लिख लेंगे, यही दिया हुआ है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए कोट को क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। देखिए हम लोग करते कैसे, जिस पहले कोस ए साइन ए के रूप में ले आए ना, कोस ए साइन ए के टर्म में हम लोग पहले ले आए, उसके बाद हमको देखना है क्या RHS साइड को हम लोग देखते जाएंगे, क्या लाना है कोसेक और 1 तो आ सकता है कैसे कोस ए से हम लोग डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हम लोग यहाँ पे 1 ला सकते हैं। यहाँ -1 यहाँ भी -1 हो जाएगा, यहाँ +1 यहाँ भी +1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे तो मेरा आ रहा क्या, जब इसमें कोस ए से डिवाइड किए तो इसका मतलब इसमें भी कोस ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं कोस ए से डिवाइड करके, कोस ए से डिवाइड करके यही ना, कोस ए कैंसिल, तो 1/साइन ए क्या हो गया कोसेक ए आ गया ना, तो कोसेक ए ये तो माइनस हुआ ना, कोसेक ए प्लस हुआ, मेरा सोल्व हो गया। देखिए क्या लिखेंगे डिवाइड कोस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो क्या क्या आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए इस डिवाइड करेंगे तो ये क्या आया था कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1, ये मेरा क्या है RHS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या प्रूव डेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। देखिए ये इतना बड़ा दिया हुआ है और आगे क्या है RHS साइड छोटा है और LHS साइड बड़ा है, तो हम लोग बड़ा से छोटा में ला सकते हैं सिंप्लीफाई करके। और हमको ये भी बता दिया गया क्या कौन सा आइडेंटिटी यूज करना होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग यूज करेंगे। देखिए देखिए प्रूव डेट, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे LHS में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अब हमको कैसे यूज करना, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक इसका मतलब
हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना हो तो इसका मतलब हमें क्या लाना होगा, सेक और टेन के रूप में यहाँ पे लाना होगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेक और टेन डिवाइड कर लेंगे क्या चीज़ से, कोस ए से। जब साइन ए अपन कोस ए टेन हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ 1 बाय कोस ए सेक ए आ जाएगा। देखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर dividing numerator and denominator by cos a। देखिए साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। साइन थीटा है ना, थीटा एक जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि ऊपर नीचे क्या से डिवाइड कर रहे हैं, कोस थीटा से। देखिए आप लोग ये जानते होंगे ना, a प्लस बी प्लस सी को जब d से डिवाइड करते हैं तो अलग अलग डिवाइड हो जाता है, a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी, इस तरह का होता है। तो इसका मतलब हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, फिर माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा। यहाँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोस थीटा अपन कोस थीटा 1 प्लस यहाँ क्या है, माइनस है ना, माइनस 1 अपन कोस थीटा सेक थीटा। अब हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए ना, 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप कहीं भी लिख लीजिए, न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में। 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और हमें डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से आपको तो पता होगा, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम ये सोल्व कर लिए। ऊपर क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन यहाँ से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं कुछ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हाँ यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ प्लस है। देखिए कैसे ले सकते हैं एलसीएम, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा या नहीं। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, माइनस 1, फिर प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, काट दीजिए। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, ये ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही हमें RHS लाना था, यही था ना RHS, RHS हेंस प्रूव्ड। तो हम लोग आज क्या चीज़ डिस्कस कर लिए, एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें बताए हैं वो आपको कम से कम याद होना चाहिए। 3 आइडेंटिटी बताए हैं और कुछ फॉर्मूला जो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
और अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा क्या, हम नीचे क्यों लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक बेसिकली हम लोग 1 के जगह पे नीचे क्यों लिए ये। आप ऊपर भी ले सकते हैं, जब ऊपर लेंगे तो आपको अंत में एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो आपको यहीं से आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या है 1। तो आपको यहाँ से यूज करना पड़ेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ऊपर लीजिएगा 1 के जगह पे तो ऐसा आएगा अंत में, ऊपर तो अंत में जब ऊपर लीजिएगा तो ये वाला बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा के जगह पर आप 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप